हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रस्ताव का हिस्सा नहीं है? तो वह है हमारा निष्कर्ष उसका प्रस्ताव का हिस्सा नहीं है। क्रैनफील्ड अध्ययन उदाहरण किसका है? यह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का उदाहरण है। अवलोकन को निम्नलिखित दो प्रकारों में विभक्त किया है। वो दो प्रकार हैं हमारे, प्रतिभागी और गैर प्रतिभागी हैं। कौन सा ग्रंथ लॉ कोर जर्नल को जानने में सक्षम है? तो वह हमारा ब्रैडफोर्ड लॉ उसको जानने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, एक शोध जो विशेषज्ञों के पैनल को सर्वसम्मत राय से एकत्रित किया जाता है उसे किस निर्णय के रूप में जाना जाता है? डेल्फी मेथड के रूप में उसको हम जानते हैं। डेल्फी की एक अनूठी विशेषता कौन सी है? वह विशेषता है विशेषज्ञों का पैनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोटका का नियम किससे संबंधित है? तो लोटका का नियम जो संबंधित है हमारा वैज्ञानिक पत्रों की दृष्टि से लेखकों की उत्पादकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के बीच गैर संभाव्यता प्रतिचयन तकनीक की पहचान है? वह है ए ऑप्शन ठीक है, विशेषज्ञों के एक पैनल से निर्णायक डेटा संग्रह की पेशकश करने के लिए डिजाइन की गई प्रयोग की विधि को क्या कहते हैं? हम डेल्फी मेथड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक बिब्लियोमेट्रिक की विधि है? तो वह विधि हमारी कंटेंट एनालिसिस है। जोहरी विंडो की अवधारणा किससे उत्पन्न हुई थी? तो वह हुई थी हमारी साइकोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब तक बहुत अधिक या बहुत कम अंक होते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त उपाय हो सकता है? वह होता है हमारा मीडियम, द मीडियन। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चयन विधियों के द्वारा जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य की चयनित समान होने की संभावना है? तो ये ऑप्शन हमारा लॉटरी या सैम्पलिंग मेथड से, लॉटरी ऑफ मेथड ऑफ सैम्पलिंग, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रलेखों के मध्य एक विषय में समानता स्थापित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक या विधि को कहा जाता है? को साइटेशन कपलिंग कहा जाता है। ओ आर सी आई डी का संबंध हमारा होता है ऑर्थर मैट्रिक्स से। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ब्रैडफोर्ड लॉ ऑफ स्कैटरिंग के सिद्धांत का पुनर्मूल्यांकन किसने किया था? बीसी विकेरी ने किया था। 2005 में जॉर्ज एच ने इसे तुलनात्मक गुणों के अध्ययन हेतु यांत्रिक रूप में विकसित किया है। एच इंडेक्स उनके नाम से ही बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी का विषय का निर्माण किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये हमारा फ्यूजन का एक उदाहरण है। फिश बोन डायग्राम को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के रूप में जानते हैं। हिस्टोग्राम को पहली बार किसने वर्णित किया था? तो किया था हमारा, सी ऑप्शन ठीक है इसमें, लेकिन चमक नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध में पायलट स्टडीज की आवश्यकता होती है टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए, यूजिंग एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज्ड ओरिजिनली, किसको कहा जाता है? तो वह वर वर्बेटिम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक लेखन में सुप्रा निर्दिष्ट करता है, अबो को निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उद्धरण की शैली है? तो वह है MLA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिखराव के नियम में किसी विशेष विषय के साहित्य के लिए किस प्रकार बिखरा या किसी पत्रिका में फैला हुआ विवरण किस प्रकार सूचीबद्ध किया जाता है? तो वह ब्रैडफोर्ड लॉ के अनुसार सूचीबद्ध किया जाता है। संस्था के अनुसंधान आउटपुट को मापने हेतु निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है एच इंडेक्स का। अगला क्वेश्चन है, आवधिक सक्रियता की काल को मापने के लिए इस पद्धति को प्रयोग किया जाता है? तो साइटेशन एनालिसिस, ऑप्शन ए ठीक है। साहित्यिक चोरी को चेक किया जा सकता है किसके द्वारा? बेरी गाइड के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जोटेरो, JOTERO क्या है? तो यह हमारा संदर्भ प्रणाली है, रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। भारत में अनुसंधान में प्रगति को प्राप्त किया जा सकता है। इन इंडिया रेफरेंस रिसर्च प्रोग्रेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द शोध गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमूना पद्धति, जिसमें जनसंख्या के छोटे समूह में शामिल विशेषताओं के आधार पर उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्त्रीकृत यादृच्छिक नमूना, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदस्यता के विच्छेदन के बाद ग्राहकों को ई पत्रिकाओं की बैक वॉल्यूम तक पहुंच के रूप में जाना जाता है। इसके रूप में निरंतर एक्सेस के रूप में जाना जाता है। प्रभाव कारक को खोजा गया है, प्रभाव कारक को यूजिन गारफील्ड के द्वारा खोजा गया है। आगमन आत्मक तर्क शुरुआत होती है विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यादृच्छिकरण के लिए हानि है? तो हमारा अप्रमाणीकरण है। विस्तृत नमूने में इकाइयों का चयन किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारा विशिष्ट मानक के आधार पर अलग अलग समूहों को जनसंख्या को विभाजित करने और फिर से इकाइयों के बराबर अनुपात लेने के बाद। अगला क्वेश्चन है साहित्यिक चोरी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अपहरण, किडनैपिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी करते हैं। अंतराल की चौड़ाई या अंतराल को शामिल करने के लिए उपयुक्त बिंदुओं की निर्धारित करने के लिए डाटा की सीमा को विभाजित किया जा सकता है 15 के रूप में। अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अकादमिक सत्यनिष्ठा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्लेगरिज्म विनिमय 2018 के अनुसार अकादमिक शोध प्रकाशनों के लेवल 2 में प्लेगरिज्म में शास्ति की पहचान कीजिए। तो वो शास्ति की पहचान है हमारा shall be defined the right of an annual increment, वार्षिक वेतन वृद्धि के आधार पर स्वीकार किया जाएगा। जोटेरो क्या है? जोटेरो को सुनकर जोमेटो की याद आती है, तो जोटेरो है हमारा ग्रंथ सूची संदर्भ प्रबंधन टूल है। किसी विषयों की रूपरेखा में मूलभूत विषय के विस्तरण की प्रगति और गहनता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इस वृद्धि को कहा जाता है अनाच्छादन या डेनुडेशन। नेक्स्ट है पत्रिकाओं के आलेख में नियत वर्णकों के घटने की आवृत्ति और सहघटना के विश्लेषण की पहचान कीजिए। तो वो है कोवर्ड एनालिसिस। I10 इंडेक्स की रचना किसने की थी? तो यह गूगल स्कॉलर ने इसकी की थी। एक मूल विषय या उप विभाजनों में विभाजित एक आइसोलेट को कहते हैं फ्यूजन। बिब्लियोमेनिया शब्द किसने लोकप्रिय बनाया? तो थॉमस फ्रोगनल डिब्बिन ने इसको किया था। एक थीसिस में उपसंहार क्या है? तो ये उपसंहार अंतिम अध्याय। जी इंडेक्स के प्रतिपादक का नाम है लियो इगे और अध्ययन किए जा रहे समग्र में पुरुष एवं महिला पुस्तकालय अध्यक्षों के अनुपात में कोई अंतर नहीं है। यह किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस का। निम्नलिखित में से कौन अप्रात्यिकता या गैर संभाव्यता निर्देशन की तकनीक है? यह विचारानुसार
निर्देशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या अध्यापन के लिए उसका आकार बहुत कम है, निम्नलिखित में से कौन सा नमूना विधि का बेहतर परिणाम देगा? तो वह देगा हमारा परपोजिव। काम और समय के बीच के संबंध का विवरण को तैयार किया जा सकता है, तो संबंध तैयार किया जाता है हमारा गैंट चार्ट के द्वारा। ऑप्शन सी। SPSS में डाटा व्यूवर को क्या कहते हैं, या डाटा व्यूवर क्या है? तो डाटा व्यूवर हमारा ए सेपरेट शीट इनटू विच डाटा कैन बी एंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेफरेंस मैनेजर की पहचान करें जो ऑनलाइन अनुसंधान को व्यवस्थित करने और नए शोध की खोज में मदद करता है। तो मेंडली इज ए फ्री रेफरेंस मैनेजर एंड एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग टूल। आर सांख्यिकी सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत चयन को चिन्हित करें। तो फ्रेंड्स इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हम उस तरह के क्वेश्चन बाद में कराएंगे। और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बताइए कमेंट्स करके कैसी लगी। नए वीडियो में जब तक मिलते हैं तब तक वेट करिए और नोट्स बना लीजिए, बार बार रिपीट करके पढ़ते रहिए, तैयारी अच्छी हो जाएगी। पुरानी वीडियो बहुत सारी डाल चुका हूँ फ्रेंड, 250 के आसपास वीडियो हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इतनी वीडियो बहुत होती हैं, तो उनको देखिए और सिलेक्शन पाइए अपना किसी भी एग्ज़ाम में। बाय बाय।